सब राम नाम लिखा हुआ था, धनुष बाण बने हुए थे, रामायुध अंकित माने धनुष बाण बने थे और राम नाम सब लिखा हुआ था चारों ओर, राम 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 राम। मानस की चौपाई लिखी थी। कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ा है, करो, हनुमान जी आएंगे पक्का है। घर की दीवारों पर राम राम लिखाओ, जहाँ था पत्थर लगवाओ, टाइल बढ़िया बढ़िया भगवान के फोटो वाले, भगवान के नाम वाले, कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं इसमें। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए। और तीसरी चीज, 5 चीजें हैं उसके यहाँ। तीसरी वस्तु है नव तुलसिका वृंद, तुलसी के पौधे घर के आसपास लगे हुए। जिसके घर के आसपास तुलसी के पौधे वो लगे होते हैं उसके हनुमान जी को आना ही पड़ता है। करो करो, इतना खाली सुनो मत, सुन के प्रसाद खा के निकल जाओगे, हनुमान जी कभी नहीं मिलेंगे। हनुमान जी को बुलाना है गेट पे अपने, तो ये 5 चीजें अपन क्या होनी चाहिए आपके यहाँ। नंबर एक हरि मंदिर, नंबर 2 राम नाम अंकित ग्रह, नंबर 3 नव तुलसिका वृंद, नंबर 4 चौथी चीज उसके यहाँ थी, प्रातः काल जागते ही वो राम का नाम लेता था। सुबह उठते ही राम का नाम, विभीषण जागा और राम राम ते सुनन की नाम। अपने घरों में परंपरा बनाओ, हनुमान जी को लाना है तो जागते ही सब लोग राम का नाम जपो। जिसकी आंख जब खुले, जो अब जब मतलब 9 बजे नहीं, जब मतलब सवेरे, जब आंख खुले तो घर में हमारे राम का भजन शुरू हो जाए, राम राम ते सुरन की ना। और जिसके घर में राम का भजन हो रहा है उसके हनुमान जी को आना ही पड़ता है। और 5वीं अंतिम चीज है, आखिरी चीज, हनुमान जी क्यों उसके द्वारे खड़े हैं, उसके द्वारे संतों का आवागमन, कि तुम्हारे ऐसा संत हमारे घर पधारा हुआ है। जिसके घर में बीच बीच कोई संत आता रहता है, ऐसी कुछ अपने घर में बनाओ परंपरा कि महीने 2 महीने बाद, साल में 2-3 बार आपके घर किसी संत के चरण पड़े। और जब संतों का आवागमन होता रहता है ना, तो उसके हनुमान जी को आना ही पड़ता है। विभीषण के यहाँ संत आते रहते हैं बीच बीच में, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि दरस वट दीना। और जिसके यहाँ संत कोई ना कोई दर्शन देता रहता हो, उसके घर के सब पाप भस्म हो जाते हैं और उसके हनुमान जी का आगमन होता है। तो विभीषण के द्वारा हनुमान जी खड़े हैं, विचार कर रहे हैं कि कोई संत का घर है, माहौल देख के लग रहा है कोई सज्जन है, लेकिन लंका में सज्जन, लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन मोह तरक कर कपिलाला, मन मोह तरक कर कपिलाला, तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। हनुमान जी द्वारे पर खड़े तर्क कर रहे हैं कि लग तो रहा है सज्जन, लेकिन है कि नहीं, कंफर्म कैसे करें। अब ये सूत्र दे रहे हैं हम सबके लिए हनुमान जी कि किसी की खाली बाहरी तामझाम को देख करके उसको संत मानने का भ्रम मत पालिएगा। खाली कोई राम नाम लिखाए हो और चंदन लगाए हो, तुलसी लगाए हो और मंदिर बनाए बैठा हो, तो हर सफ़ेद चीज़ चांदी नहीं होती, हाँ, हर चमकदार चीज़ हीरा नहीं होता है। कई लोग चमकते बहुत हैं समाज में, लेकिन अंदर जाओगे तो ढोल में सब बड़े बड़े पोल होते हैं, ढोल के भीतर बड़े बड़े पोल होते हैं। इसलिए खाली किसी की बाहरी चकाचौंध को देख के, कपड़े चंदन माला देख करके मान लो कि अरे बहुत बड़ा संत है, तो फिर आप बहुत बुरा फंसोगे कहीं ना कहीं। उसकी पहले ठीक से जांच पड़ताल करनी चाहिए, संत है कि नहीं है, संत है कि नहीं। ऐसे किसी को मान लोगे, तो प्रताप भानु मान तो लिया था, सुने थे आप, वो था कपटी मुनि, अब खाली उसकी बातें सुन लिया, उसका ताम झाम देख लिया, हमारे सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष मिल गया मुझको। इतना बुरा फंसा कि पूरे खानदान को दैत्य बना दिया उसने। सीता मैया कल सुने थे, फंसी किस चक्कर में, उसको संत मान ली। अरे यति आया, सन्यासी आया मेरे घर, और सन्यासी मान के धोखा खा गई हो, उठा ले गया, फट से उठा ले गया। तो हर सन्यासी के बेस में सन्यासी ही होता है ऐसा नहीं है, कभी कभी सन्यासी के बेस में भेड़िए होते हैं, साधु के बेस में। तो हर साधु का बेस साधु है ऐसा नहीं है, साधु का बेस बहुतों का होता है। कई लोग डाकू थे चंबल के, और जब पुलिस का दबाव पड़ा तो दाढ़ी बढ़ा दिए फट से, दाढ़ी बढ़ा दिए, कपड़ा पहन लिए, पीला कुर्ता, बाबा हो गए।
थे डाकू, और जब पुलिस घेरी तो बाबा होली, बाबा है क्या हो, चंबल के डाकू हैं। तो कहने का मतलब हर साधु का वेश साधु नहीं होता है, कभी कभी साधु के वेश में बड़े बड़े चंडाल, बड़े बड़े धूर्त घुसे होते हैं। इसकी परख करनी चाहिए इंसान को। तो हनुमान जी तर्क कर रहे हैं कि वेशभूषा लग रही है कि संत की है, लेकिन क्या ये संत है भी? तो द्वारे खड़े विचार कर रहे थे, ते ही समय जागा, 4 बजा था वो जागा, और जागते ही राम का नाम लिया, 4 बजते ही। और ज्यों 4 बजे जाग के राम नाम बोलना शुरू किया तो हनुमान जी समझ गए कि ये सज्जन है। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठा है 4 बजे, और उसे जागते ही राम का नाम ले रहा है, तो इसका मतलब सज्जन है। देखो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है बस, और उठते ही राम का नाम लेता है, वो सज्जन की पहचान है। आप चंदन लगाए को नहीं लगाए छोड़ो, माला पहने को नहीं पहने हो छोड़ो, आप सवेरे उठते हो 4 बजे और राम का नाम लेते हो तो आप संत हो। तो हनुमान जी चीन गए संत है ये, और जब चीन गए कि संत है तब उनको लगा कि यही सन हठी करिहूं पहचानी, यही सन हठे करिहूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई न कारज हानि। चीन गए जब संत पुरुष है ये, तब हनुमान जी को लगा इससे मैं परिचय करूंगा, क्योंकि साधु है और साधु से नुकसान नहीं होता है, कुछ काम ही बनता है, कुछ फायदा ही होता है। तो हनुमान जी फटाफट ब्राह्मण का रूप बनाए, और ब्राह्मण का रूप बना के आवाज दिए द्वारे से, भैया राम राम, जय श्री राम, भैया कौन हो अंदर, जय श्री राम। तो विभीषण भी चौंकाया, लंका में राम राम कौन कर रहा है, लंका में राम राम, मेरे अलावा किसको छूट मिल गई? मैं करता हूं तो ठीक है, मैं रावण का भाई हूं, वीआईपी कोटा है मेरे पास, लेकिन यह दूसरा कौन राम राम बोल रहा है? तो विभीषण जी पट लुंगी पहने सो के उठे थे, आदमी सो के उठता है तो ऐसे अस्त व्यस्त होता है, लुंगी पहने फटाफट गेट खोल के बाहर आए, देखा तो एक पंडित जी खड़े हैं, करे प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहाओ निज कथा बुझाई। आप कौन हैं पंडित जी? तो हनुमान जी को लगा महात्मा से क्या मैं छिपाए बैठा हूँ। हनुमान जी प्रकट हो गए, राम कथा सुनाई पूरी, राम जी का पूरा परिचय दिया, अपना पूरा परिचय दिया, और फिर विभीषण ने एक सवाल पूछा हनुमान जी से। विभीषण ने पूछा कि हनुमान जी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहई कृपा भानुकूल नाथा, करिहई कृपा भानुकूल नाथा। विभीषण ने पूछा कि हे हनुमान जी, क्या कभी मेरे ऊपर राम जी कृपा करेंगे? तात कबहु मोहि जान अनाथा, करिहै कृपा, कभी राम जी कृपा करेंगे? और जब विभीषण ने सवाल पूछा कभी राम जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे, तो हनुमान जी उसको तपाक से उत्तर दिए कि तेरे ऐसे पर राम कृपा कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। क्या मतलब? 4 बजे उठता हूं सो करके, राम राम जपता हूं, तो तुम क्यों नहीं कृपा करेंगे? कहा तुम राम राम तो जपते हो खूब, लेकिन राम जी का कोई काम नहीं करते हो तुम, और राम राम खाली जपो और राम की कोई सेवा ना करो तो राम जी कृपा नहीं करते। राम राम तो कई लोग राम नाम बहुत लोग जप रहे हैं, लेकिन राम का काम नहीं हाथों से हो रहा है। एक भजन में आपको सुनाऊं 2 लाइन, सब लोग गाओ। मुख में हो राम नाम, आगे क्या है? ये अधूरी बात है, ये आधा भजन है ये। मुख में हो राम नाम बहुतों के, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। चोर भी जब शाम को निकलता है ना लेके बेलचा उलचा अपना चुट्टा, तो भी राम राम करता है पहले, हे ठाकुर जी, हनुमान जी महाराज, ददरउआ सरकार, आज सब सोते मिले, हमारा दांव लग जाए। तो चुट्टा भी निकलता है तो राम राम करता है। वो बकरी काटने वाला होता है, बकरी काटने वाला, वो जो बकरी काटते हैं जो लोगों, कसाई, कभी आप उनकी दुकान में खड़े हो, गौर से देखो, तो जब बकरी को पटकते हैं वो लोग काटने के लिए, पहले कुछ पढ़ते हैं थोड़ा सा, कुछ पहले ऐसे करते हैं, पहले कुछ राम राम करते हैं, जो करते हो, अब फिर काटते हैं उसको, फिर रगड़ते हैं चुरिया। तो क्या राम राम तो भी कर रहे हैं? तो राम राम खाली करना पर्याप्त नहीं है, मुख में हो राम नाम प्लस प्लस, तब आएगा राम कृपा का परिणाम। मुख में हो राम नाम, आगे क्या है पंडित जी? हाँ, मुख में हो राम नाम प्लस राम सेवा हाथ में,
तब तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तब राम कृपा करते हैं। और तेरी कमी क्या है विभीषण, तू राम राम तो बहुत कर रहा है, लेकिन तू राम की सेवा कोई नहीं कर रहा है। काम तू सब रावण का कर रहा है, सेवाएं सब रावण की कर रहा है तू, और खाली राम राम कर रहा है। और राम जी का स्वभाव है, आप भी एक बात ध्यान देकर सुनो। हनुमान जी बोले हैं राम का नेचर, सुना हो भी रीति रीति नियम रूल। राम जी का रूल क्या है? सुना हो विभीषण प्रभु कहे रीति। नियम उनका क्या है? कृपा करने का। करहि सदा सेवक पर प्रीति। खाली राम को भजोगे तो राम कृपा नहीं करेंगे, खाली माला फेरोगे राम कृपा नहीं करेंगे। बहुत लोग माला फेर रहे, माला फेरे झुक गया, फिर मन का फेर। राम सेवा भी होनी चाहिए, राम सेवा भी। हमारा ये शरीर, हमारे हाथ कुछ राम जी के काम में आ जाए, तब राम कृपा करते हैं। और तू खाली राम राम कर रहा है और सेवाएं तू सब रावण की कर रहा है, सारी ड्यूटी उसकी कर रहा है। तो विभीषण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा हनुमान जी ये तो गलती हमसे हो रही, अब जल्दी से बताओ कि राम जी की सेवा मुझे करनी है इसी वक्त तत्काल, कौन सेवा करूँगा? इसी वक्त लगना है सेवा मुझको, क्या सेवा करूँ? तो हनुमान जी ने कहा इस समय तो एक ही सेवा है भाई साहब। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। इस समय तो एक ही सेवा कर दो खाली, बस जानकी जी का पता बता दो कहाँ है। मैं रात भर से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। अभी मैं राम की सेवा करने आया हूँ, इसी सेवा में तुम्हें शामिल हो जाओ। जानकी जी कहाँ है, पता बता दो। तो यहाँ पर कौन सी बात थी यार? हाँ अच्छा, यहाँ पर कोई बात तो इसे नहीं थी ताली वाली यार, खाली मूली ताली दे आपने। तो मेरे कहने का भाव, इस समय एक ही सेवा है, देखी चाहूं जानकी माता। और एक बात सुनो विभीषण जी, तुम मुझको माँ से मिला दो तो मैं तुमको पापा से मिलाऊंगा, और नहीं तो कल। तुम्हारे पास माँ है लेकिन पापा नहीं है, राम नहीं है, और मेरे पास पापा जी तो हैं, माता जी नहीं। तो तनिक तुम हो अधूरे, तुम्हारे पास माँ है पापा नहीं, और मेरे पास पापा है माँ नहीं। राम माने ज्ञान और सीता माने भक्ति। मेरे पास ज्ञान तो बहुत है, राम है मेरे पास, सीता नहीं मेरे पास, ढूंढ रहा हूँ उसको। और तुम्हारे पास सीता तो है लंका में, मेरे पास राम नहीं है, ज्ञान नहीं है। हो भक्ति हो ज्ञान न हो, भक्ति हो ज्ञान न हो, और ज्ञान हो भक्ति न हो, दोनों अधूरे हैं, दोनों अधूरे। तो हनुमान जी बोले तनिक तुम हो अधूरे और तनिक हम हूँ अधूरे। तुम भी आधे हो विभीषण जी, सीता है राम नहीं। तनिक तुम हो अधूरे और तनिक हम हूँ अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। तनिक तुम हो अधूरे और तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे और तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। बिना माता के हमारे नयन तरसते रहे, ओ बिना माता के हमारे नयन तरसते रहे, बिना पिता के तुम्हारे नयन बरसते रहे, ओ बिना पिता के तुम्हारे नयन बरसते रहे। तनिक तुम हो अधूरे और तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। तुम तो माता जी के दर्शन करा दो हमें, वो तुम तो माता जी के दर्शन करा दो हमें, तुम्हें पिताजी के दर्शन कराऊंगा मैं, तुम्हें पिताजी के दर्शन कराऊंगा मैं। तनिक तुम हो अधूरे और तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। विभीषण ने तुरंत राम जी को, हनुमान जी को जानकी जी का पता बता दिया, ऐसे जाओ ऐसे जाओ। जानकी जी वहाँ बैठे। युगत, युगत माने तरकीब, जानकी जी के पास पहुँचने की तरकीब थी। ऐसे कोई खुला हाईवे नहीं था कि चाहे जो पहुँच जाए। रावण ने जहाँ रखा था उनको बहुत सिक्योर्टेड माने बहुत गुप्त स्थान था, वहाँ तक सब पहुँच नहीं पाते थे। वहाँ तक जाने की कुछ विशेष रास्ते थे खाली बस।
जैसे वो मकरध्वज में रास्ता है वो पाताल जाने का, ऐसे ही कुछ रास्ते बने थे विशेष। अशोक वाटिका सब नहीं आते थे। मैंने तो यहाँ तो सुना है कि 2 रास्ते केवल खुलते थे। एक सुरंग थी रावण के महल से अशोक वाटिका के लिए, और दूसरा एक गड्ढा था जो विभीषण के यहाँ से था। बाकी सब ब्लॉक था वहाँ पर। तो विभीषण ने कहा भैया हमारे कमरे में आओ, पहले हमारे रूम में आओ, हमारे महल से एक रास्ता गया है, वो बगिया पहुँचता है अशोक वाटिका। तो जुगुत विभीषण सकल सुनाई, और फिर हनुमान जी उसी रास्ते से पहुँचे अशोक वाटिका। जानकी जी का दर्शन किया और फिर